आगे चलते हैं और कुछ और वैलिडेशंस की बात करते हैं। अच्छा देखो, आगे के रूल्स बताने से पहले अगर मेरे पास इसकी थोड़ी सी थ्योरी है jQuery वैलिडेशन प्लगइन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, देखो, दिस jQuery प्लगइन मेक्स सिंपल क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। इसका मतलब, क्योंकि jQuery आपको पता है किसकी लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और जावास्क्रिप्ट आपके पास एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब ये जितनी भी हम वैलिडेशन परफॉर्म करवा रहे हैं ये सारा का सारा क्लाइंट साइड काम हो रहा है, ठीक है। मतलब जितनी भी फॉर्म वैलिडेशन है क्लाइंट साइड है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है या सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, क्योंकि देखो आपको पता है कि क्लाइंट साइड पे जो भी काम होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती, सारा काम आपकी मशीन पे परफॉर्म होता है, तो इसलिए वो काम ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए हम इसी टाइप की क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काम हम सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन वो फास्ट नहीं होगा, इसलिए हम jQuery जो कि क्लाइंट साइड है उसका प्लगइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन को आसान बनाता है, ऑल्दो स्टिल ऑफरिंग प्लेंटी ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। भाई इसका मतलब ये आपके पास जितने भी हम रूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनकी हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैसेजेस चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से सारी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, द प्लगइन कम्स बंडल्ड विद अ यूजफुल सेट ऑफ वैलिडेशन मेथड्स, ठीक है। यही जो मेथड्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, मेथड मतलब कौन कौन से, रिक्वायर्ड, ईमेल, इक्वल टू, ये आपके पास सारे क्या है, मेथड्स हैं जो इसके अंदर पहले से बने बनाए मौजूद हैं। इनको जस्ट हमने क्या करना है, अपने फॉर्म की फील्ड्स के साथ अटैच करके यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, देखो कौन कौन सी वैलिडेशन है हमारे पास, यूआरएल की वैलिडेशन है, ईमेल की वैलिडेशन है, ठीक है, ईमेल की वैलिडेशन हम कर चुके हैं, while providing an API to write your own method। भाई देखो अभी ये जो मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ये जो मैंने मेथड बनाया था, ये मैंने अपना मेथड बनाया है। मतलब jQuery वैलिडेशन प्लगइन के अंदर सिर्फ बने बनाए मेथड मौजूद नहीं है, बल्कि ये आपको इस चीज का भी राइट देता है कि आप अपने मेथड्स भी बना सकते हो, और इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, ऑल बंडल्ड मेथड्स कम विद डिफॉल्ट एरर मैसेजेस, ठीक है। मतलब ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, उनके डिफॉल्ट एरर मैसेजेस भी पहले से सेट किए हुए हैं, लेकिन आप कस्टम मैसेजेस भी सेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है, वो जो डिफॉल्ट एरर मैसेज शो होते हैं वो इंग्लिश में भी शो हो सकते हैं, एंड ट्रांसलेशंस इनटू 37 अदर लैंग्वेजेस, मतलब इसके अंदर 37 अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको वो मैसेजेस शो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने ये जो शुरू के 5 रूल्स हैं इनके ऊपर काम कर लिया है, ठीक है। मतलब रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, ईमेल, इक्वल टू और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के ऊपर हमने काम कर लिया है। अब आ जाते हैं छठे के ऊपर। छठा क्या कह रहा है, सिक्स्थ आपके पास नो वाइट स्पेस। इसका मतलब जब ये रूल आप किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अटैच करोगे तो ये रूल मेक श्योर करेगा कि वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, मतलब स्पेस बार प्रेस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने ड्रीमवीवर में, और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, सही है। यहाँ पे ये जो हमने ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था नेम के लिए, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और बटन से पहले यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम कहता हूँ, इसका नेम होगा एफ नेम, ठीक है, और आईडी भी इसको कर देते हैं हम एफ नेम, ठीक है, एन स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट नेम में क्या होता है, भाई देखो फर्स्ट नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। जिस तरह मेरा नाम है मोहम्मद आदिल, ठीक है, तो मोहम्मद के अंदर कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो सेम इसी तरह मैं इसके ऊपर एक वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि भाई हमारे पास इसके ऊपर मतलब कोई भी ये व्हाइट स्पेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके लिए भी मैं रूल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ एफ नेम, ठीक है, और एफ नेम के ऊपर जो मैं रूल अप्लाई करूंगा, पहला तो होगा रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड तकरीबन सबके ऊपर लगता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के अब यहाँ पे मैं कहता हूँ नो वाइट स्पेस, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना भूल गया, ये जो नो वाइट स्पेस है ये आपके पास इस
लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब देखो ये जो मैंने आपको लाइब्रेरी ये वाली दिखाई ना, jQuery.validate.min.js, इसके अंदर ये वाला मेथड नहीं है। कौन सा वाला मेथड? नो वाइट स्पेस, ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये एक और लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, मतलब है तो इसी लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन कहां मौजूद है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ठीक है, देखो jQuery वैलिडेशन है, इसके अंदर अगर हम कहां गए थे, डिस्ट के फोल्डर में गए थे। डिस्ट के फोल्डर में जाओ तो देखो हमने ये वाली फाइल ऐड करवाई थी, लेकिन वो जो नो वाइट स्पेस का रूल है, मेथड है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मौजूद है इस फाइल के अंदर। अगर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा additional methods.min.js, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और मेथड्स ऐड किए गए थे बाद में, जिसके लिए एक अलग से फाइल बनाई गई जिसका क्या नाम है, additional methods.min। तो अब पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जहां पे ये मैंने validate.min.js कॉल करवाया, इसी के नीचे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे src, और दोबारा चले जाता हूँ jQuery वैलिडेशन के फोल्डर में, और यहाँ पे जाएंगे हम डिस्ट के फोल्डर में, और यहाँ पे हमें मिलेगा ये additional methods.min.js। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास वो नो वाइट स्पेस वाला मेथड मौजूद है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा बैक जाता हूँ, और मैं जाता हूँ सोर्स के फोल्डर में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आपको एक एडिशनल का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर वो सारे मेथड्स हैं जो हमें additional.min.js प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो मैं एडिशनल अगर ओपन करूं तो ये देखो, ये आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, नो वाइट स्पेस। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं, और अगर मैं नोटपैड पे जाऊं, ठीक है, तो देखो अब देखो ये जो आपके पास मेथड है इसका नाम क्या है, नो वाइट स्पेस। और देखो ये उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का अपना मेथड, कस्टम मेथड बनाया था। ठीक है, तो ये सारे मेथड इसी तरह से मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसको यूज करने के लिए मैंने अभी कौन सी फाइल ऐड की है, यहाँ पे ये वाली फाइल ऐड की है additional methods.min.js। तो इसका मतलब अब मैं इसको यहाँ पे आके यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, टॉप पे हमने यहाँ पे कॉल करवाया था एफ नेम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नो वाइट स्पेस, अगर इंटेलिजेंस ना है तो आप खुद लिख सकते हो। तो यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, कि भाई कोई भी वाइट स्पेस इस एफ नेम के टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अभी अगर सबमिट करूंगा तो एरर मैसेज आएंगे। ठीक है, कौन से एरर मैसेज आ रहे हैं, वो रिक्वायर्ड वाले। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम देता हूं जिसमें मैं स्पेस भी दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं मोहम्मद आदिल, तो देखो जैसे ही मैंने मोहम्मद के बाद स्पेस दिया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो वाइट स्पेस प्लीज। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये वाइट स्पेस खत्म करके सिर्फ मोहम्मद दे देता हूं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो आपके पास वो एरर मैसेज चला गया है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने कौन से रूल के थ्रू अचीव किया, ये मैंने नो वाइट स्पेस रूल के थ्रू अचीव किया। और ये आपके पास कौन से फाइल के अंदर मौजूद था, एडिशनल मेथड डॉट मिन डॉट जेएस के अंदर मौजूद था। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं लेटर्स ओनली। लेटर्स ओनली का मतलब कि आपके पास सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हो जिसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स ही अलाउड है, उसके अंदर नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एफ नेम है इसी के नीचे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसका नेम मैं कर देता हूं LTR। ठीक है, और इसकी आईडी भी हम कर देते हैं LTR, और यहाँ पे मैं कह देता हूं प्लेस होल्डर में एंटर लेटर्स ओनली। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके अब इसके ऊपर, मतलब इसका मैंने नाम क्या रखा है LTR, अब इसके ऊपर मैं वो लेटर्स वाला रूल अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, देखो ये जो एफ नेम था, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या रखा है LTR, और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर सबसे पहले तो रिक्वायर्ड हम लगा लेते हैं क्योंकि वो सबके ऊपर ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आके कॉमा लगा के अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं जिसका नाम है आपके पास लेटर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेटर्स ओनली, ठीक है,
लेटर्स ओनली को मैं क्या कर देता हूँ ट्रू। इससे क्या होगा कि सिर्फ अल्फाबेट लेगा, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर मैं अभी सबमिट करूं तो देखो रिक्वायर्ड चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे कोई अल्फाबेट डालूं, सॉरी ये अल्फाबेट ऊपर टाइप हो रहे हैं, ऊपर नहीं, मुझे यहाँ पे टाइप करने हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट डालूं तो देखो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं या स्पेशल कैरेक्टर दे दूं तो देखो वो क्या कह रहा है, लेटर्स ओनली प्लीज। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर भी हटा देता हूँ, नंबर भी हटा देता हूँ, सिर्फ कैरेक्टर रहने देता हूँ, मतलब सिर्फ लेटर रहने देता हूँ, अल्फाबेट रहने देता हूँ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास एक ये भी आपके पास रूल है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक। भाई देखो अल्फा न्यूमेरिक दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स। मतलब मैं एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहा हूं कि भाई उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ सके, नंबर्स भी आ सके, लेकिन इसके अलावा और कुछ ना आ सके, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ना आ सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये रूल अप्लाई करूंगा। तो उससे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे और बना लेता हूँ, और ये जो लास्ट टेक्स्ट बॉक्स बनाया था मैंने, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे आके यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसका नेम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्फा। ठीक है, आईडी भी इसकी रख देते हैं अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ एंटर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर दे दिया। और अब यहाँ पे जाते हैं, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है अल्फा, तो अल्फा के ही थ्रू हम यहाँ पे देखो ये रूल्स है, लास्ट मैंने LTR दिया था, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। और अब मैं कहता हूँ जो अल्फा वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसमें पहले मैं रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड को ट्रू कर देते हैं, सही है। और फिर यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ अल्फा न्यूमेरिक, और इसको क्या कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स और आपके पास नंबर्स ही वो एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो सब पे एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसामा 1 2 3, तो देखो अल्फाबेट्स हैं और आपके पास नंबर्स हैं। अब अल्फाबेट अपर केस में हो या लोअर केस में हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूं, मतलब मैं @ दे दूं, हैश वगैरह दे दूं, तो देखो क्या कह रहा है, लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स ओनली प्लीज। इसका मतलब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ। देखो अगर मैं अंडरस्कोर दूं उसामा _1 2 3, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर्स के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। देखो जैसे मैंने @ $, यूज किया तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये हटा दो तो आपके पास एरर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो 3 और वैलिडेशंस है, इसको भी हमने कवर किया, जो कि कौन सी थी, नो वाइट स्पेस, लेटर्स ओनली और अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है।